चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं अनिल लोहार और आप देख रहे हैं सब इंडिया न्यूज। फिलहाल अभी झारखंड में अगर बात करें तो खबरें टॉप लेवल पर चल रही है। जी हाँ, खबरें टॉप लेवल पर चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ चतरा के सीटें से जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, यानी चुनाव लोकसभा सीट से हारे फिर उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरज प्रसाद साहू की, जहाँ पे आईटी का रेड पड़ा है उसके ऊपर, जो अभी तक 300 करोड़ रुपये का राशि बरामद कर लिया गया है और ना जाने कितना राशि और बरामद आईटी वाले करेंगे। जी, ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है, यानी 300 करोड़ अभी तक बरामद कर लिया गया है। अब ज़रा सोचिए कि 300 करोड़ उसके पास आया कहाँ से। सोचने वाली बात है कि 300 करोड़ भाई आम बात तो नहीं है। और लोग ये भी कह रहे हैं, खबर ये भी चल रहा है कि मशीन ने गिनते गिनते मशीन भी ख़राब हो चुका है। फिर लास्ट में आईटी वाले ने जो है सो उससे पूरी राशि को जब्त कर लिया गया और ना अभी और राशि हो सकता मिल सकती है और कुछ जेवर्स भी बरामद किए गए हैं। आप ज़रा सोचिए, हम आपको चलते हैं 100 साल पीछे लेकर, जहाँ पे हमारे भीमराव अम्बेडकर जिसे संविधान का पिता कहा जाता है, जिसने संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए, यानी उनका लिखा हुआ संविधान का कोई वैल्यू, कोई पालन नहीं कर रहे। जो इंसान अपने बॉडी से एक कतरा एक बूंद बहते हुए खुद आंखों से देखे, उनका पालन कोई नहीं कर रहे। और धीरज साहू सांसद की तरह यदि झारखंड में नेता रहेंगे तो कभी लाचार बेबस किसान मजदूर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हकीकत बात है। जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर को अम्बेडकर के साथ भेदभाव, काले गोरे ने उन लोगों के साथ भेदभाव किया, क्लास के अंदर घुसकर उनको पढ़ने के लिए मना किया था, उसी तरह से झारखंड में भी हो रहे। झारखंड की संपत्तियां बाहर वाले आके लूट रहे हैं। और अगर हम गरीब लाचार बेबस मजदूर के घर से अगर कोई व्यक्ति आगे पढ़कर जाना चाहता है, उसे भी रोक दिया जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि सारा सच्चाई उन गद्दार नेताओं का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए हम गरीब बेबस लाचार लोगों को आगे बढ़ने के लिए लोग मजदूर कर देते हैं, यानी बढ़ने नहीं देते हैं। तो क्या लगता है झारखंड में 40% खनिज संपदा है? क्या 40% खनिज संपदा कम आपको लग रही है? बहुत ज़्यादा है। और धीरे धीरे इन लोगों ने जो है सो बेच कर इतना अरबपति करोड़पति बन चुका है। लगता है आपको कि आने वाला दिन में ये सांसद के चुनाव लड़ेंगे? नहीं, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसा ये भी बैग में समेटते और सीधा बाहर चले जाते हैं, इंडिया से बाहर। और आपने देखा, खबर में देखे होंगे कि एक अलमीरा में जिस तरह से कपड़े को हम सजा कर रखते हैं, उस तरह से इन्होंने पूरा भर भर के नोट रखे थे। बैग में अलग नोट, अलमीरा में अलग नोट। अब जरा सोचिए, ये पैसा इतना सारा धीरज साहू ने कहाँ से लाया था? सोचने वाली बात है। इसके साथ ही बीजेपी वाले इन पे बौखलाए उठे हैं। और साथ ही झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इन पर भी पर्दाफाश किए कि इसमें जो सो मिली भगत हेमंत सोरेन की भी है। जाहिर सी बात है, हमें किसी के खिलाफ नहीं, निष्पक्ष बात बता रहे हैं। एक दिन था जब बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। तो झारखंड में जितने भी नेताएं बन रहे हैं ना, वो सब गद्दार हैं। यानी एक नज़र अगर बनते तो लूटने के लिए बन रहे हैं। आज तक आप हमें कोई इतिहास का पन्ना पलट लीजिए, झारखंड में किसी से पूछ लीजिए कि गरीब लाचार बेबस मजदूर को ऐसा नेता अभी तक सामने नहीं आया है या कोई चर्चित नहीं रहे कि उन लोगों को नीचे से उठा के ऊपर तक लेके गए हैं। नहीं, सबसे पहले वो अपना देखते हैं। और फिलहाल अभी झारखंड में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, आप सभी को पता है। और सामने 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, एमपी एमएलए का चुनाव भी है, जहाँ पे अभी आपको हर जगह पे मीटिंग्स करते नजर आते होंगे, प्रोग्राम करते नजर आते होंगे। इन लोगों का चाल है। समझने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हकीकत ज़रा समझिए कि अगर धीरज साहू की तरह झारखंड में अगर सांसद रहे तो झारखंड की क्या स्थिति और हाल हो सकती है। और हम चाहेंगे ऐसे सांसद को लात मार के झारखंड के बाहर कर दिया जाए, बिल्कुल लात मार के बाहर कर दिया जाए। ये धीरज साहू जो अभी तक मजदूर लोगों को मदद नहीं किया होगा, अगर किया हो रहता तो इतना नोट इसके पास नहीं रहता, लेकिन हमेशा लूटने के चक्कर में इसका ध्यान रहा और आज पर्दाफाश है, मीडिया के सामने फंस गया। और ऐसा फंसा कि इसको बचाने वाला अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। चलिए, ये था धीरज साहू का, जहाँ पे टॉप खबरें चर्चित झारखंड में चल रही है।
अब धीरज साहू क्या करे ना करे ये छोड़िए, अब उसको कोई बचा भी नहीं सकता है। और झारखंड के लोग इस तरह से उन पे बौखलाए हुए हैं, अगर मिल जाए तो उसको नोच नोच के सब खा जाएंगे। इधर हमारे किसान मजदूर बेबस लाचार आदमी घुट घुट के मर रहा है, रो रहा है, उनको ये सब चीज़ नहीं दिखती है। चलिए क्या विचार है धीरज प्रसाद साहू के बारे में, जहाँ पे चतरा लोकसभा चुनाव से हारे फिर राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। आपका राय का जरूर हम इंतजार करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।